Hi everyone, this is Divyan from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Classic Science, and today's topic is Fiber to Fabric. Okay, so let's start now. What will you learn in this topic today? How many varieties are there for fabric? What is fiber? Okay, and some plant fibers and history of clothing material. Okay, हम बेसिकली इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कि कपड़ा कैसे बनता है। फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा कपड़ा, राइट। तो फाइबर टू फैब्रिक, ओके। पहली एंड बूझो वन दी फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज में उन्होंने साइंस क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने अपने स्कूल में एक फर्स्ट प्राइज जीता। ओके, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज दिस प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि अरे हमें ये पैसा मिला है, इससे हम अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। ओके, when they saw a large variety of cloth material, वो कपड़े की दुकान पर गए, उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी, तो वो कंफ्यूज हो गए। कपड़े की दुकान में देखते कितनी सारी वैरायटी लगी होती हैं, राइट। तो वो कंफ्यूज हो गए कि यार इतनी सारी वैरायटी है, अपने मम्मी पापा को कौन सा कपड़ा खरीदें, राइट। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स, तो दुकानदार ने उनको एक्सप्लेन किया कि सम क्लॉथ्स और क्लॉथ्स को ही हम फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स को क्या बोलते हैं? कपड़े जो हम पहनते हैं, शर्ट जो तुम पहने हो, राइट, पजामा, ये क्या है? फैब्रिक है। ये क्या है? क्लॉथ्स या फैब्रिक, एक ही बात है। ओके, वर कॉटन, कुछ कॉटन के थे, कुछ सिंथेटिक थे, ठीक है। ही ऑल्सो हैड वूलियन मफलर्स, उन्होंने वूलियन मफलर, गर्म मफलर भी देखे, शॉल्स भी देखी। दे वर देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज भी थी वहाँ पे बहुत। तो पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, उनको बहुत एक्साइटेड महसूस हो रहा था। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने सबको टच, एक एक करके सब कपड़े उन्होंने टच करके देखे। फाइनली दे बॉट ए वूलियन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, उन्होंने क्या खरीदा? एक वूलियन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, जब वो दुकान से लौट कर आए खरीद के, तो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा बहुत सारी वेरियस फैब्रिक्स, कई सारे कपड़े उन्होंने, लोग कोई कोई कुछ पहना है, कोई कुछ पहना है, कोई कोई है, कोई सिल्क की साड़ी पहना है, कोई टेरिकॉट पहना है, राइट, कोई धोती कुर्ता पहना है, किसके खद्दर के। तो उन्होंने उन्होंने बेड शीट देखी, ब्लैंकेट्स देखे, कार्टन देखे, टेबल क्लॉथ देखे, जिससे टेबल साफ करते हैं, टॉवल्स देखे, डस्टर्स देखे, मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, ये सारे अलग अलग चीजों से बने हुए थे, राइट। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड अप फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, जो उनके स्कूल बैग थे, गनी बैग मतलब जो जूट जूट से बनते हैं, वो भी अलग अलग उससे बने हुए थे, मटेरियल से, राइट। जब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, तो वो उनको पता, देखने लगे कि अरे ये तो कॉटन का है, अरे ये तो वूलियन है, अरे ये तो सिल्क का है, ये सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, तो तुम पहचान सकते हो कि ये पजामा किसका है, ये शर्ट किसकी है, ये खद्दर का कुर्ता है कि नहीं है, गांधी आश्रम से खरीदा नहीं खरीदा, ये सिंथेटिक है या ये नेचुरल है, ये ऐसे नहीं पहचान सकते ना, तो आप इस चैप्टर के बाद पहचानने लग जाओगे। ओके, वैरायटी इन फैब्रिक्स, तो जो कपड़े होते हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं। आप किसी टेलर की दुकान पे जाओ, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट दी कटिंग, वहां से कटिंग लेकर आओ और हर कटिंग को छू छू के देखो, टच टच करके देखो, तो अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग तरीके का कपड़ा होगा। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज, उनको लेबल करो कि ये अच्छा, ये कॉटन का है, ये सिल्क का है, ये वूल का है, ये सिंथेटिक है,
हैं। और अगर पहचान में नहीं आ रहा है टेलर से पूछ लो। हैं। तो तुम्हें अभी तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो कि भैया इतनी तरीके की क्लॉथ्स, इतने तरीके की फैब्रिक्स कैसे आई, कैसे बनी, राइट। सेलेक्ट, दूसरी एक्टिविटी है सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक लो, यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल। अब जैसे कोई कपड़ा काटो तो उसमें तुम देखोगे धागा निकल आता है, तो उसमें धागे निकालते हैं। या कोई स्वेटर है, मान लो स्वेटर जो पहनते हैं कभी मुझे नानी जो बुनती है स्वेटर, और स्वेटर तुम्हारा फट जाए तो उसमें से ऊन निकलने लगेगी। बहुत सी जो पुरानी महिलाएं होती हैं, स्वेटर पुराना हो जाता है तो वो क्या करती हैं, उसकी ऊन को उधेड़ के और फिर दोबारा उसका स्वेटर बुन दिया। होता नहीं होता, ये देखा नहीं देखा, ये तो देखा होगा। स्वेटर बुनते हुए नहीं देखा है किसी को, तो वो कैसे बनता है। हाँ, एक एक करके धागा निकालना है इसमें से, उसको फिर बुन देंगे दोबारा। ठीक है। अब एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न। यार्न बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, यार्न। इसको यार्न बोलते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लो, उसमें से एक धागा निकाल लो। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। टेबल पर रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रैच द अदर। दूसरा उसकी तरफ से खींचो along its length with your nail, as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn split up? धागा तोड़ते नहीं तोड़ते, अगर तुम जैसे सुई में धागा पिरोते हो, हैं, तो उसमें धागा तोड़ते नहीं, तो कैसे तोड़ते हो, ऐसे ही तोड़ते हो, ऐसे इसको स्प्लिट करके ऐसे ही तोड़ते हो, एक हाथ से पकड़ते एक हाथ से। अच्छा, यार्न को स्प्लिट करना मतलब इसको स्प्लिट करना। ओके। हाँ, होते नहीं करते। अच्छा, अब मैं 3 चीजें बताऊंगा, हैं, कि यार्न क्या होता है। तुमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो तुमने पढ़ा फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा है। और एक वर्ड तुमने पढ़ा यार्न। और एक वर्ड पढ़ा तुमने फाइबर। पढ़ा है। तो ये हमारी रुई है। ये रुई क्या है, ये रुई, रुई फाइबर है। ये क्या है, फाइबर है। अब इससे मैं इसको रुई थोड़ी सी तोड़ी मैंने, लो तोड़ ली। अब इसको मैं ऐसे ऐसे कर लूँ, ये क्या बन गया, ये यार्न बन गया। ये क्या बन गया, हाँ, जैसे आरती करते हुए रुई की बत्ती बनाते हो, उसका हाथ से मलते हो, रुई थोड़ा रुई को थोड़ा, ये क्या बन गया, ये यार्न बन गया। अब कई सारे यार्न मिलके क्या बनाते हैं, ये तो बना, ये बना धागा। ये क्या बना, धागा है। अब कई सारे धागे इसमें लो, एक धागा और बना देता हूँ। फाइबर क्या हो गया इसमें, कॉटन। ये मैंने दो, ये इसकी कर दिए। अब ये दो इसकी रुई की बत्ती बन गई। अब इन दो रुई की बत्तियों को मैं क्या करना हूँ, लो स्पिन करना हूँ, उनको कर रहा हूँ। अब ये क्या बन गया, ये धागा बन गया। अब इसको तुम स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट कर दिया तो स्प्लिट हो गया। हो गया, हो गया नहीं हो गया, फिर तो समझ गए। अब फाइबर क्या हुआ, यार्न क्या हुआ है, फाइबर से क्या बना, फाइबर माने रेशम। यार्न मीन्स उससे, हाँ, फाइबर से बनता है धागा। कई सारे धागों को उसको जोड़ दो आपस में तो बनेगा यार्न।
और कई सारे यार्न को जोड़ दो तो कपड़ा बन जाएगा। समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? फाइबर का, फाइबर आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब you might have observed something similar when you try to thread a needle। अब किसी निडल में तुमको धागा डालना है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin। कभी कभी क्या होता है कि वो धागा टूट जाता है आगे से, तो वो निडल में जाता ही नहीं है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा धागा उसको तोड़ा और उसमें मुंह में लगाया थूक थोड़ा सा, उससे कि वो चिपट जाए। थूक क्यों लगाते हैं, वो चिपट जाए तो उसमें लगा देते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो हम क्या करते हैं, थिन थ्रेड ऑफ द थिन strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। वो जो टूट जाता है, धागा जो टूट जाता है मल्टीपल उसमें है, तो वो किससे बना हुआ होता है, वो फाइबर से बना होता है, वो रुई से बना होता है। अब रुई का एक छोटा सा वो ले लो, देखो ये इतनी, देखो है तो ये क्या है, ये तो फाइबर है। अब इसको मैं करूं ऐसे बहुत सारे मैं धागे बनाऊं और फिर उनको मिलाऊं तो वो बन जाएगा धागा, मीन्स यार्न बन जाएगा। और कई सारे यार्न में मिलाऊं तो फैब्रिक बन जाएगा। तो फाइबर तो ये है, ये फाइबर। ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। फैब्रिक जो कपड़े किससे बने हुए होते हैं, यार्न से। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यार्न किससे बने हुए होते हैं, फाइबर से। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर आती कहाँ, रुई आती कहाँ से आई है? These the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants। ये कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से और एनिमल से। These are called natural fiber, इनको प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat। हैं? It is also obtained by from the hair of rabbit या camel। Some fiber is drawn from the cocoon of silkworm। सिल्क की साड़ी होती है तो वो कहाँ से मिलती है, कोकून से। ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ओके, फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स वर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हम अब तक कई सालों तक हम किसका यूज करते थे, नेचुरल फाइबर्स का यूज करते थे कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years or so fibers also made up from chemical से ही बनने लगा फाइबर, which are not obtained from plant or animal sources। These are called synthetic fiber। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो है फाइबर, वो नेचुरल फाइबर, और जो केमिकल से हमने बनाया है वो सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब प्लांट फाइबर कैसे, जैसे कॉटन है, कॉटन कैसे बनता है? तो ये देखो, ये कॉटन का खेत है। पहले हमारे यहाँ कॉटन होती थी, गांव में कॉटन के खेत होते थे। हमने खुद कॉटन किए है, कॉटन के हमने पेड़ उगाए हैं गाँव में। तो हैव यू एवर मेड विक्स और पर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? These, अब जैसे तुम आरती जलाते हो या बत्ती, तो किसकी बत्ती, रुई की बत्ती बनाते हो, कॉटन वूल इसको यूज करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट फ्रॉम एंड टुक इट, इसको तुम मैंने थोड़ी रुई ली और इसको ऐसे ऐसे कैसे किया
तो हमारा क्या बन गई, रुई की बत्ती बन गई। उसमें हमने थोड़ा देसी घी डाला और एक साइड जला दी तो आरती जल गई, तो फिर आरती की। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन आया कहाँ से है? इट इज ग्रोन इन दी फील्ड्स, ये खेतों में पैदा होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ काली मिट्टी होती है, वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ कॉटन उग जाता है। हैं? अब तुम ऐसे स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ कॉटन ग्रो होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, इनके जो जो फ्रूट्स होते हैं, ये है, ये फ्रूट है। अब इसके अंदर देख रहे हो, इसके अंदर कॉटन है भरी हुई, ये है। ये सब फ्रूट्स हम इनके तोड़ लेते हैं, तो देखो ये सब आ गए। अब इसमें से फिर कॉटन निकाल लेते हैं हाथ से। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? हमने देखा है, हमने की भी है। इट लुक्स ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, ऐसा लगता है कि स्नो, कि हर हर फल में क्या होती है, रुई। देखो स्नो लग रहा है, स्नो गिरी हुई है, लेकिन ये रुई की खेती है। ओके, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हैंड से, उस जमाने में हैंड से पिक होती थी। आजकल क्या हो रहा है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। उससे कॉटन को निकालना, इसको क्या कहते हैं, गिनिंग। गिनिंग was traditionally done by hand. These days machines are also used for गिनिंग। कॉटन की कॉटन को निकालना, ये गिनिंग ऑफ कॉटन कहलाता है। फिर है जूट, हमने जूट की भी खेती की है। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। पहले जूट की खेती, ऐसे जूट का पेड़ उगाएगा और फिर ये जो तना होता है, जूट का जो तना होता है, इससे निकलता है, जूट स्टेम से निकलती है। ओके, it is cultivated during rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब इस पे फूल आने लगते हैं जूट के उस पे, तो हम इसको काट लेते हैं। फिर हम इस क्या करते हैं, द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स, जो उसकी जो तना होता है उसको हम पानी में भिगो देते हैं। हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन तक उसको पानी में। लोग क्या करते थे गांव में, हमें अभी तक ध्यान है, हम लोग अपने खेतों से काटा, अब इतना पानी कहाँ से लेकर आएंगे खेतों में, तो तालाब होते थे, तो तालाब में ले आके और डाल दिया। हाँ? तालाब में ले जाकर डाल दिया। जब वो उसका तना थोड़े दिनों बाद गल जाता था, तो हम जो तना होता था उससे हम क्या करते थे, फाइबर को सेपरेट कर लेते थे बाई हैंड। फाइबर उसको ऐसे करके खींचते थे, हैं, तने में से उसकी खाल छुटाते थे, जैसी खाल छुटाते तो फाइबर अलग हो जाती थी। समझ गए? तो पहले जूट का खेत पेड़ उगाया, जब उसको फूल आने लगे उसको काट लिया, उसको फिर हमने पानी में डुबो दिया, फिर हमने थोड़े दिन उसको पानी में रखा, गल गया, फिर हमने उसकी फाइबर अलग कर ली। फिर हम उससे क्या करते थे, जूट की रस्सी बनाते थे। फिर उसको हमारे बाबा उसको ऐसे बटते थे, बटते थे, हाँ, हाथ से। ओके, तो उसकी जूट की रस्सी बनती थी। जो जूट की रस्सी जब बन जाती थी तो उसको पेड़ पे झूला डालते थे, झूला झूलते थे। ये काम था हमारा। ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarn। तो पहले हमने बताया फाइबर से क्या बनता है, yarn। ओके, जो फाइबर से पहले एक छोटा सा धागा बनाएगा, कई सारे धागों को मिला के क्या बनेगा, yarn बनेगा, और कई सारे yarn को मिला के फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा। ओके, स्पिनिंग कॉटन yarn है। अब एक इसमें क्या, जब हम जैसे इसमें एक कॉटन है, जैसे चरखा चलाना है ये, तो ये क्या करना है, कॉटन होती है उसको ये स्पिन कर रहा है, ये घुमाते रहे, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। अब इसको तुम बटते रहो, मान लो ऐसे करते रहो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, है। तो ये स्पिनिंग कहलाती है प्रोसेस है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, फिर सम कॉटन, उसमें से थोड़ी कॉटन निकालो बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर और द अदर हैंड, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। इसको हम बोलते हैं आर यू एबल टू मेक ए यार्न। ये तुमने अभी, मैंने तुम्हें यार्न बना के दिखाया नहीं दिखाया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। उसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं ना हाथ से, बटना जिसको हिंदी में बोलते हैं।
ये जो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा मतलब मैं बट रहा हूँ। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको, गांव की लैंग्वेज में। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर इन ए फॉर्म ऑफ yarn, yarn बन जाता है। हैं? समझ गए? A simple device used for spinning is hand spindle 3.10। ये ऐसे भी इसको घुमाते रहो, एक साइड पकड़ लो उसको घुमाते रहो। देखो ये देख रहे, इस साइड तो इसने पकड़ रखा है, इसको बोलोगे पकड़ना, और एक तरफ इसको घुमाना, एक साइड से इसको घुमा रहा है। देखो ऐसे ऐसे घुमा रहा है, इस साइड से ये घुमा रहा है, इसको स्पिन कर रहा है, राइट। तो अनदर हैंड इज ऑपरेटेड, हाँ। तो ये क्या करना है, और दूसरी प्रोसेस क्या है, चरखा वाली। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, स्पिनिंग ऑफ yarn इज ए लार्ज स्केल डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब मान लो, अब ये तो चलो गांव में लोग क्या करते हैं, रस्सी उस्सी बनाते हैं, थोड़ा सा ही काम होता है उनका। लेकिन जब लार्ज स्केल में करते हैं तो मशीनों की सहायता से स्पिन होता है। अब है yarn टू फैब्रिक, अब yarn बन गया तो उससे फैब्रिक कैसे बनेगा। देर आर मेनी वेज by which fabrics are made from the yarns. The two main processes of weaving एंड निटिंग। अब दो प्रोसेस होती है, यार्न बन गया तो आप उससे फैब्रिक या तो वेविंग कर लो उसको या निटिंग कर लो। हाँ, ओके। तो हम अब देखो ये क्या कर रहे हैं, पहला है वेविंग दी पेपर। अब ये इस तरीके से पेपर लगा रहे हैं, पेपर की कटिंग है, दो पेपर हैं, एक कलर है एक कलर का। तो अब ऐसे तुम ये चारपाई, ये अपना जो फोल्डिंग पलंग है, कैसे बुना जाता है, नहीं बुना जाता है। पहले ये इसका लिया, फिर लाल एक दबाया, एक उठाया, एक दबाया, एक उठाया। तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस, वेविंग। और निटिंग प्रोसेस है, तुम नानी जैसे का स्वेटर बुनती हैं, स्वेटर के बीच में कलर भी डालती हैं कि उसमें। हाँ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निटिंग। यार्न की सहायता से हम क्या बनाना है, ये फैब्रिक, कपड़ा बनाना, वूलन क्लॉथ बनाना, राइट। द प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। ओके। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो दो तरीके होते हैं, वेविंग एंड निटिंग। ओके। अब निटिंग इज आल्सो डन बाय हैंड, और मशीन के द्वारा भी बुने जाते हैं। पहले एक मशीन आती थी स्वेटर बुनने की, तो उसमें ऐसे चलती थी, कर कर इधर से चलाते थे, तो पूरा एक उसमें एक बार में बन जाता था, फिर अगला। हाँ। अब जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो सब हाथ से स्वेटर बुनती हैं। वेविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरीके के कपड़े हम बनाते हैं। द फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, इसकी हम हिस्ट्री, पहले क्या कैसे कैसे क्या क्या होता था। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन द एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। पुराने जमाने में, प्राचीन समय में लोग क्या पहनते थे। इट अपीयर्स दैट दोज टाइम्स पीपल क्या पहनते थे, एनिमल की स्किन पहनते थे, बिग लीव्स पहनते थे, केले पहन लिए, अब पीछे से बकरी आ गई, खा गई केले के पत्ते। हैं? तो जो कोई जानवर मर गया, उसकी खाल खींच लाए, उसको धो लिया, उसको पहन लिया, राइट, ये करते थे। हाँ। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब एग्रीकल्चर करने लगे, दे लर्न, हाँ, वीव twigs एंड ग्रास इनटू मैट्स। पहले उन्होंने क्या सीखा, तो घास से उन्होंने मैट बनानी सीखी है, और बास्केट बनानी सीखी, वाइन्स एनिमल्स, उनके हेयर से, एनिमल्स के फ्लीस एंड हेयर से उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा पुराने जमाने में। द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। फिर कॉटन का जमाना आया। हाँ, तो कॉटन कहाँ होती थी, इन द रीजन ऑफ नियर गंगा, गंगा की किनारे पे होती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट
दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। एक प्लांट होता है फ्लैक्स, वो भी नेचुरल फाइबर। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। कहाँ कहाँ होती थी? नील नदी के किनारे होती थी, और उससे हम कपड़े बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पहले सिलना नहीं आता था उनको, तो अलग अलग, ऊपर का अलग बना लिया, नीचे का अलग बना लिया, राइट, ऐसे करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल। जब ये निडल आ गई, सुई आ गई, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। पहले नीडल ही नहीं थी, तो कैसे सिलते हो? ओके, इसी क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन। जब खोज हुई तो बहुत सारे चेंजेस आए, बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। अब ये धोती होती है, धोती को सिली हुई थोड़ी नहीं होती है, धोती तो सीधे मार्केट से लाओ और पहन लो, है। लेकिन कुर्ता पजामा ले लें तो कुर्ता का कपड़ा लाओ, पजामा कपड़ा, और फिर दर्जी टेलर से उसको सिलवाओ, ठीक है। तो अभी भी बहुत सी ऐसी होती हैं जहाँ हमें सिलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कौन कौन से? साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गई, पगड़ी हो गई, ऐसे कपड़े ना, अंगोछा हो गया, मफलर हो गया, तो लाओ बाजार से सीधे और पहन लो, है। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वैरायटी इन दी फूड, जैसे हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी हैं खाने के लिए, इसी प्रकार से पहनने के लिए भी बहुत सारी तरीके की क्लॉथिंग। अब ये फिगर देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समरी है बेसिकली। क्या है? दिस फिगर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें होता क्या है? पहले कॉटन रोल्स, फिर उसको गिनिंग करेंगे, गिनिंग करने से क्या मिलेगा? कॉटन रोल्स, मतलब जो उससे आया उससे निकाल लिया, फिर फाइबर बना, फाइबर को स्पिन करेंगे तो यार्न बनेगा, यार्न को हम निटिंग करेंगे या वेविंग करेंगे तो फैब्रिक बन जाएगा। ये दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, वो ये हमने पढ़ाया अभी तक। ओके, अब ये शब्द तो तुम सारे समझ ही गए होगे, राइट। नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। ओके, जैसे ट्रू और फॉल्स हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन जो अपने कहाँ से होता है, सब इसमें है, राइट। यू कैन जस्ट do this exercise, and in case of any question please let me know.